वेलकम टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 ड्रेनेज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है ड्रेनेज इंट्रोडक्शन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, लेक्स, रोल ऑफ रिवर्स एंड रिवर पोल्यूशन। सबसे पहले ड्रेनेज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए, ड्रेनेज होता क्या है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, इट इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज। एक प्रॉपर चैनल से जब कोई पानी गुजरता है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लास्ट डेस्टिनेशन तक जो एक प्रॉपर चैनल से पानी गुजरता है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जब इसी ड्रेनेज में नंबर ऑफ नेटवर्क्स जुड़ते हैं, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये सी में गिर रही है, तो ये बेसिकली ए मेन रिवर है। बट इस रिवर को नेटवर्क्स, ये उसकी सहायक नदियाँ जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं, जिन्होंने इस रिवर को मेन रिवर बनाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर बेसन की, जिसे ड्रेनेज बेसन भी कहते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसन। दैट मीन्स एक एरिया, जो रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से देखिए कि रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इस रिवर को ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ने बड़ी रिवर बनाया। तो ये एरिया जहाँ से ये रिवर स्टार्ट हुई, ये रिवर जहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पे ये ख़त्म हुई, इस टोटल एरिया जो इस रिवर ने कवर किया, चाहे वो उसका मेन रिवर ने किया या उसके ट्रिब्यूटरीज ने किया, उसको हम ड्रेनेज बेसन कहते हैं। फिर हम बात करेंगे वाटर डिवाइड। एनी हायर ग्राउंड सच एज माउंटेन और एन अपलैंड दैट सेपरेट टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसन, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड और ड्रेनेज डिवाइड, और इसको वाटर पार्टिंग भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर ये एक माउंटेन है, यहाँ पे ग्लेशियर है या सोर्स ऑफ वाटर कोई भी है, एक रिवर इस तरफ बह रही है, एक इस तरफ बह रही है, इसका अपना एक नेटवर्क ऑफ चैनल है और इसका अपना एक नेटवर्क ऑफ चैनल है, इसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे। सेम इन द केस, इस डायग्राम में देखिए, ये माउंटेन या बैरियर है, इंट्रूशन है कोई भी, जहाँ पे स्ट्रीम्स अलग हो रही हैं, ये स्ट्रीम ए है, ये स्ट्रीम बी है, को हम वाटर डिवाइड कहेंगे। सेम ये ड्रेनेज बेसन स्ट्रीम ए का है, स्ट्रीम बी का है, तो बीच में जो अपलैंड है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो स्ट्रीम्स अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है? इसको ट्री लाइक, ये ब्रांचेस, ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह, कि मेन रिवर में छोटी छोटी सहायक नदियां आके जुड़ रही हैं, तो इसने एक पैटर्न बनाया जो हमें दूर से ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंड्रेटिक पैटर्न। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न बेसिकली वो पैटर्न है जब रिवर्स किसी भी बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, छोटी छोटी रिवर्स अप्रॉक्सीमेटली एट द राइट एंगल। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रही हैं, राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रही हैं। बेसिकली होता क्या है, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो रिवर्स इरोड कर चुकी होती है, बट हार्ड रॉक की जो बेल्ट बची हुई होती है, जिसके कारण ये रिवर्स इन छोटी छोटी राइट एंगल्स डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट है रेडियल। रेडियल को हम सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। बेसिकली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस होती हैं। हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, फ्यूगल मीन एफ मीन फेंकना, हम फेंकते अपने से दूर हैं, और पीटल मीन पास आना, हम हमेशा पास कोई हमारे दूर से पास आता है। तो रेडियल को हम सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मीन फेंकना। ये बेसिकली द स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल पीक और द डोम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल, इसको सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक माउंटेन है, ये इसका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो अलग अलग स्ट्रीम्स में सारी जगह पे पानी फ्लो करेगा, तो एक जगह से पानी
अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जगह से पानी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल पैटर्न की। सेंट्रीपिटल पैटर्न ठीक अपोजिट होता है रेडियल पैटर्न के। इसमें पिटल पास, पी मतलब पास, इसमें क्या होता है, स्ट्रीम्स जो होती हैं अलग अलग डायरेक्शन की डिप्रेशन में अंदर आके ज्वाइन करती हैं। जैसे कोई लीक होगी बीच में, या कोई सेंटर होगा, या डीप कोई होगा, तो इसको हम सेंट्रीपिटल पैटर्न भी कहते हैं। ये बेसिकली ये पैटर्न्स बनते हैं कि ग्राउंड कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, या वहाँ पे रिलीफ कैसा है, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसा है। नेक्स्ट, एज वी नो दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री हैविंग द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर है। इतना बड़ा एरिया होना अपने आप में खासियत है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रिवर्स होना भी जायज़ है यहाँ पे। तो बेसिकली ड्रेनेज ऑफ इंडिया को डिवाइड किया जाए तो हम दो मेन रिवर सिस्टम्स में इंडियन ड्रेनेज को डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स आते हैं। एक आता है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आता है गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, दैट इज गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड इट इज ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं, पेनिनसुला it is a part of land which is surrounded three sides by the water bodies। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, इसलिए इसे पेनिनसुला कहते हैं। बेसिकली पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं हमारी, वो हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आती है, और पश्चिम में हमारी नर्मदा, तापी, साबरमती, माही जैसी रिवर्स आती हैं। जो हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसको याद करने के लिए मैंने चार्ट के थ्रू इजिली एक फॉर्मूला या निमोनिक बनाया है कि मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो, बेसिकली नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं रिवर के डेल्टा पे या बेसिन पे। तो इसके पहले वर्ड्स लेंगे एन नंबर्स, पी प्लेस ऑफ ओरिजिन, एल लेंथ, ए एज ऑफ रिवर, एन नेचर ऑफ फ्लो, टी टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, आर रिवर बेसिन, डी डेल्टा, और रिवर बेसिन हमने इसमें ले लिया, रिवर्स को अलग से रिवर्स ले लिया। तो सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ दीज फीचर्स पे हम हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स को डिवाइड करेंगे। जब भी हमें इन दोनों का डिफरेंस आता है तो हमें इन फीचर्स को याद रखना है। फीचर्स के बेसिस पे ही हम आराम से किसी भी चीज़ का डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स, एज वी नो दैट हिमालयन रिवर जो होती हैं लार्ज इन नंबर है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर जो है वो स्मॉलर इन नंबर्स हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन, हिमालयन रिवर्स जो मेनली हिमालय से, हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं, इनको नर्सरी ऑफ ऑल रिवर्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये कवर्ड बिकॉज हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, तो ये ग्लेशियर से भी निकलती हैं। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है। हमारे लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो हिमालयन रिवर्स काफ़ी लंबी रिवर्स हैं, जिसमें इंडस 2880 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है, गंगा 2525 किलोमीटर है, जो एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स जो कि काफ़ी छोटी हैं। पेनिनसुलर रिवर जो है वो एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स छोटी हैं। एज ऑफ रिवर की बात की जाए तो हिमालयन रिवर्स यंग हैं, एक्टिव हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड हैं। नेचर ऑफ फ्लो की बात किया जाए, नेचर ऑफ फ्लो की पानी के बहाव के हिसाब से देखा जाए तो हिमालयन रिवर्स पेरिनियल रिवर्स हैं, क्योंकि ये वाटर रेनफॉल से भी रिसीव करती हैं और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी चलती हैं। बट पेनिनसुलर रिवर्स ओनली डिपेंड होता है मानसूनल रेनफॉल से, इसलिए ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है। टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, बेसिकली हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट होता है
वो रिवर्स जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या कोई लैंडफॉर्म बनने से पहले भी बहती थी और आज भी बह रही हैं। पहले से वो लैंडफॉर्म पहले नहीं थे, बट वो रिवर पहले भी बहती थी, आज भी बह रही हैं। और मेनली जो ड्रेनेज पैटर्न, जो डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है हिमालयन रिवर। बट एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स आर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। ये वो रिवर्स होती हैं जो स्लोप्स को फॉलो करके चलती हैं। कॉन्सिक्वेंट को मीन्स रिवर्स जो स्लोप्स को फॉलो करती हैं, और मेनली ये ट्रेलीज या रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाती हैं। रिवर बेसन की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये रिवर्स काफ़ी लंबी हैं, तो इनका रिवर बेसन भी लंबा है, और एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर ये छोटी है। डेल्टा की बात करें, ये बड़ा डेल्टा बनाती है क्योंकि लंबा रास्ता कवर करके आती है, अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, एलुवियल सॉइल लेके आती हैं जो समुद्र से में डिपॉजिट कर देती हैं पहले ही, तो और ये छोटा बनाती हैं डेल्टा। रिवर्स की बात की है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस इसके एग्जाम्पल्स हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक एक करके इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर्स में हम इंडस ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। एज वी नो दैट कि इंडस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। मैंने इस हर एक सिस्टम को पढ़ने के लिए 4 पार्ट्स में, 4 पोर्शंस में इसको बनाया। सबसे पहले मेरे रिवर, उसका सोर्स, हमें पता होना चाहिए रिवर कहाँ से निकलती है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हमें अगर रिवर का सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन पता होगी, हम कम से कम 2 पॉइंट्स उसके आराम से कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इंडस रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर स्टार्ट करेंगे। इंडस रिवर जो है वो तिब्बत नियर मानसरोवर लेक से निकलती है, सिंगी खम्बम ग्लेशियर से। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर इंडिया में है। इसको हम सिंधु नदी या सिंध दरिया भी कहते हैं। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसकी माउंटेन ट्रिब्यूटरीज की, माउंटेन में जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है गिलगिट, श्योक, स्कर्दू, शीगू, काबुल एटसेट्रा। और इसकी जो प्लेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया की अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। इन ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया। इन झेलम कार्स रन बिट स्लो। आई से, देखिए इस मैप में हम देखेंगे, आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, एस से सतलुज। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को। बट इस एक फ्लैशबैक लेते हैं इंडस रिवर का। इंडस रिवर नियर मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है, इंडिया में एंटर होती है, लद्दाख से होते हुए, लद्दाख की बड़ी मशहूर नदी मानी जाती है, पाकिस्तान से होते हुए ये बाकी रिवर से यहाँ मिथनकोट में मिलती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो अब जो सेकंड रिवर हम हिमालयन रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम के अंडर जो 3 जो अलग अलग रिवर्स हमारी आती हैं, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम चार्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे, चार्ट इजी होता है। तो सबसे फर्स्ट पे आई इंडस रिवर सिस्टम में झेलम वेरीनाग से निकलती है, जो कि फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज से निकलती है। ये 400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल रेंज के बीच में से गुजरती है। ये कश्मीर की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो वुलर लेक से बहती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। हमारे जो शिकारे हैं इसी रिवर पे चलते हैं, और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, ये कश्मीर की इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर हम सेकंड जो इंडस रिवर सिस्टम में सेकंड रिवर पढ़ेंगे, चिनाब। एज वी नो दैट चिनाब कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से निकलती है, 1800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बारे में अगर देखें
बेसिकली ये दो रिवर्स चंद्र और भागा जब टांडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं तो यहां से ये चनाब बनता है। ये इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। देखिए, किसी भी रिवर सिस्टम को पढ़ते हुए आप याद रखिएगा उसकी सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो हम उसको इजीली हम कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज रावी कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, 725 किलोमीटर की लेंथ है। ये वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ पंजाब है और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। सतलुज रकास लेक से निकलती है तिब्बत से, 1050 किलोमीटर लंबी है। ये देखिए, फर्स्ट अगर चनाब है तो चनाब के बाद लेंथ सतलुज की कम है, तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो अरेबियन सी में गिरती है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होके गुजरती है। बात करेंगे ब्यास की, ये कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास से निकलती है, 460 किलोमीटर की लेंथ है। ये छोटी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है इंडस की। ये सतलुज को ज्वाइन करती है हरीके के पास और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। हम इस मैप्स के थ्रू भी देख सकते हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, ये इंडस के राग, फिर ये नीचे जाके अरेबियन सी में गिर गई। नेक्स्ट हम हिमालयन रिवर्स में ही गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले गंगा, जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर गंगा है, सोर्स इसका गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि ग्रेट हिमालयाज में है। 2525 किलोमीटर की लेंथ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये हॉलीएस्ट रिवर है और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। ये बेसिकली फॉर्म्ड होती है टू स्ट्रीम से, अलकनंदा एंड भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो उसके बाद ये रिवर गंगा बनती है। हम इस मैप्स के थ्रू देख सकते हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी, यहाँ पे रिवर गंगा जनरेट हो रही है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक्स मींस रिवर के राइट से उसको कौन कौन सी नदियां जोड़ रही हैं, राइट डायरेक्शन से, और रिवर के राइट से, और रिवर की लेफ्ट से उसको कौन कौन सी रिवर्स जुड़ रही हैं, सहायक नदियां जुड़ रही हैं। तो इसकी राइट बैंक मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी और अदर्स भी हैं। इसको पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा भी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलके नियर बे ऑफ बंगाल एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं, यहाँ पे सुंदरी के पेड़ होते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है और आगे बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना भी कहते हैं, और ये बाद में जाके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हम बैक फ्लैश करेंगे। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 25-25 किलोमीटर की लेंथ है। ये 2 हेड स्ट्रीम्स से बनती है, अलकनंदा एंड भागीरथी जब देवप्रयाग में जुड़ती है। इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको पद्मा भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं, और यह अरेबियन सी में गिर जाती है। तो हिमालयन रिवर्स में जो तीसरी मेन रिवर थी दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर ब्रह्मपुत्र कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक से ही निकलती है। बेसिकली मानसरोवर लेक एज ए वाटर डिवाइड काम करती है। इस तरफ इंडस आ जाती है, इस तरफ ब्रह्मपुत्र आ जाती है। ये ब्रह्मपुत्र है, ये इंडस है, इंडस आ जाती है। तो बेसिकली ये कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक से निकलती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं एग्जैक्ट इसको चीमा यंगदंग ग्लेशियर से निकलती है। 2900 किलोमीटर की लेंथ है। ये तिब्बत से होते हुए इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इसे सेंगपो तिब्बत में कहते हैं, जमुना इसको बांग्लादेश में कहते हैं। जब ये रिवर से मिलती है उसके आगे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये गंगा के साथ मिलके सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जैसे मैंने सुंदरबन डेल्टा कहा था। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तिस्ता, लोहित, दियांग, और असम में ये रिवर, आप देखिए ये रिवर स्टार्ट होती है नियर मानसरोवर लेक से होते हुए, यहाँ से नीचे साउथ टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ब्रह्मपुत्र
इंडिया में इंटर होके असम में यहाँ पे एक रिवर आइलैंड बनाती है। रिवर आइलैंड बड़ा कम बनाती है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज मजुली आइलैंड। और बाद में जाके ये बे ऑफ बंगाल में हिमालयन रिवर्स के बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स में हम सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मेनली 4 रिवर्स बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं MGKC, MGKC। तो महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है। 857 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। मैंने पहले ही कहा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। हीराकुंड डैम इसी रिवर पे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी तेल, ओंग, जोंक। सेकंड जो इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज गोदावरी। ये त्रिम्बक प्लेट्यू नियर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। 1456 किलोमीटर है। जैसा कि लेंथ से ही देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी ये लॉन्गेस्ट होगी, ये सेकंड नंबर पे होगी, ये थर्ड पे, दैट इज़ फोर्थ या लास्ट, ये स्मॉलेस्ट रिवर है इसकी। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर की, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की पेनगंगा, वर्धा है। नेक्स्ट इज कृष्णा। देखिए कृष्णा रिवर महाबलेश्वर के झरने से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में बेसिकली यहाँ पे महाबलेश्वर का झरना है, वहाँ से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है भीमा, तुंगभद्रा। लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कावेरी। ये भी ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है। 800 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी और अदर रिवर्स हैं। आप इस मैप्स में देख सकते हैं। बेसिकली ये मैप्स ऐसे डिवाइड किया गया है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर इस तरफ वाली है, वेस्ट फ्लोइंग को अभी हमने टच नहीं किया। वेस्ट फ्लोइंग हम नेक्स्ट जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। दैट मीन्स वो नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। इनमें सबसे पहली रिवर जो सबसे लंबी रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, दैट इज नर्मदा, जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश से। 1312 किलोमीटर की लेंथ है। इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, फॉल इनटू अरेबियन सी। इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज। हमारे यहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा रेंज है जो पेनिनसुलर इंडिया में, वहाँ उनके बीच में से गुजरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तावा, हिरन और अदर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दैट इज ताप्ती, जो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। यहाँ से सतपुड़ा रेंज से निकलती है। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये भी अरेबियन सी में गिरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बैतुल, गोमय। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर पश्चिम की है माही, जो विंध्यास रेंज से निकलती है। 533 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये भी अरेबियन सी में गुजरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोम, आनस। लास्ट वेस्ट फ्लोइंग इंपॉर्टेंट रिवर है साबरमती, जो अरावली रेंज से निकलती है। अरावली जो की ओल्डेस्ट माउंटेन कहा जाता है जिनको इंडिया के। 320 किलोमीटर की लेंथ है। सबसे छोटी रिवर है ये, अरेबियन सी में गिरती है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सिद्धि, वैकुल, और इसके अलावा भी लूनी भी और माही भी है, बट हम उनको इनलैंड रिवर्स भी कहते हैं। अगर हम वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को देखें तो कभी कभार हमें इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा एंड ताप्ती दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं हमारी, नर्मदा और ताप्ती, जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ये अरेबियन सी में गिरती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इनकी ट्रिब्यूटरीज एज कंपेयर टू इनकी ट्रिब्यूटरीज पहले भी हम बता चुका हूं कि सहायक नदियां कम हैं। ये एस्चुरीज बनाती हैं क्योंकि ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं।
ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये अपने साथ सेडिमेंट्स कम लाती हैं। इस एज कंपेयर टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनमें मेजर रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, ये बड़ी ज्यादा इसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, ये अपने साथ लार्ज सेडिमेंट्स लाती हैं। इसी वजह से हमने देखा यहां पे टाइडल फॉरेस्ट भी बड़े ज्यादा मिलते हैं। अगर हम बात करें लेक्स की, लेक्स होती हैं बेसिकली, लेक्स क्या होती हैं? ए लेक्स इज एन एरिया फिल्ड विद वाटर लोकलाइज्ड इन बेसिन सराउंडेड बाय लैंड अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और अदर आउटलेट दैट सर्व टू फेड द ड्रेन और ड्रेन अ रिवर। एक वो डिप्रेशन जहां से आगे पीछे से रिवर्स अपना डिपॉजिट करती हैं, उसे हम लेक कहते हैं। लेक की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर लेक्स भी होती हैं, सैलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर लेक्स भी होती हैं, कुछ नेचुरल लेक्स जो इनबिल्ट होती हैं, जो नेचर से बनाई होती हैं, कुछ मैन मेड लेक्स भी होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स जिनको कहते हैं। ऑक्सबो लेक रिवर बनाती है ड्यूरिंग द मेंडरिंग टाइम। जब रिवर अपना फ्लो चेंज कर देती है, कोर्स चेंज कर देती है, तो साइड पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो सॉल्ट वाटर की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है, सांबर लेक राजस्थान में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, पुलकित लेक आंध्र प्रदेश में है, पेंगोंग जो लद्दाख में है। फ्रेश वाटर की एग्जांपल है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, शिवाजी सागर महाराष्ट्र में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, गोविंद सागर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिवर्स, कि रिवर्स क्या क्या रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। जैसा कि हम जानते हैं रिवर इरिगेशन पर्पस के लिए काम आती है, जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए काम आती है जिससे बिजली जनरेट होती है, नेविगेशन के लिए काम आती है, बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, असेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान की कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिक एक्टिविटीज़ वाटर से ही पूरी होती हैं, जो कि रिवर से मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल द सिविलाइजेशन, जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जांपल ले सकते हैं, वो रिवर्स के किनारे हुई हैं, क्योंकि रिवर्स बेसिकली हमें एक साइड से तो प्रोटेक्ट करता था और रिवर्स से हमें फूड भी मिल जाता था, फिशेस वगैरह। और रिवर्स के जो प्लेन्स होते हैं वो एलुवियल प्लेन्स होते हैं, फर्टाइल होते हैं, और इसलिए रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट हम देखें प्रॉब्लम, रिवर में पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड फॉर फ्रेश वाटर भी ज़्यादा जा रहा है, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी वाटर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है। रिवर दिन ब दिन पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, क्योंकि जो घरों का वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इस पर जलता जा रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, जिसके कारण उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रिवर्स में चला जाता है। Concerning over rising river population led to the launching of the various action plans on the rivers, जैसे NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं रिवर को ठीक करने के लिए, रिवर को स्वच्छ करने के लिए। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली मैंने आपकी हेल्प के लिए टेक्सचुअल सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं विद सॉल्यूशन है। इसकी मैं पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे लिंक में पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, जो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स। होपफुली आप सबको ड्रेनेज चैप्टर समझ आया हो। इसी चैप्टर के नोट्स के लिए वीडियो के नीचे लिंक में पीडीएफ फाइल का लिंक है, जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस निकालने में हेल्प मिलेगा विद सॉल्यूशंस। थैंक यू।